हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 5 जनवरी और दिन है सोमवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर ये तिल धोने के साथ। ये काले वाले तिल हैं दोस्तों। मतलब कल है दोस्तों सकट चौथ की पूजा। तो मतलब कल मंगलवार है, तो इसलिए कल तो तिल जो है चटकाए नहीं जाएंगे। तो इसलिए एक दिन पहले से ही इनको भून लिया जाएगा। तिल को कल्हारा जाता है। मतलब जब कोई अच्छा दिन होता है तो एक दिन पहले ही कर लिया जाता है। तो यहाँ पर पहले तिल को धो लिया है अच्छे से। उसके बाद ये तवा रखा हुआ था, तो मम्मी ने कहा चलो इसी में ही तिल को चटका लो। तो सबसे पहले तिल को हमने अच्छे से साफ कर लिया था, यानी कि इसमें जो कंकड़ वगैरह होते हैं ना वो देख लिए थे। और ये जो खुले वाले होते हैं ना, इनमें वैसे ही बहुत कंकड़ आते हैं। तो हमने अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर धोकर और इसको ऐसे ही डाल दिया है गीले, क्योंकि इनको ना ऐसे ही चलाते रहेंगे, इसका पानी भी अपने आप सूख जाएगा और इनको चटकाना होता है। वैसे तो उस दिन ही करे जाते हैं जिस दिन सकट चौथ की पूजा होती है, लेकिन कल मंगलवार है तो इसीलिए मम्मी ने कहा आज ही कर लेते हैं। और आज ही सब लोगों ने करे थे, तो इसीलिए हमने भी आज ही करे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तिल को हमने अच्छे से चटका लिया है। मतलब सारे तिल जो है चटक गए, तो गैस को हमने बंद कर दिया है। तो बस इनको आप प्लेट में पलट लेते हैं और ठंडा, जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो इनको उठाकर रख देंगे। और इनका कल ही, मतलब इनकी कल ही पूजा होगी, तब आप लोग को दिखाएंगे। तो रात का वीडियो दोस्तों यहीं तक बना था। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन, यानी कि 6 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो ये देखिए यहाँ पर दोपहर के 1:15 हो रहे हैं और यहाँ पर मम्मी झाड़ू पोछा कर रही है। मतलब पहले पूरे घर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद पूजा करेंगे। और ये लाइट नहीं आ रही है दोस्तों, मतलब काफी टाइम से लाइट नहीं आ रही, करीब 11 बजे से लाइट नहीं आ रही है। और आप लोग देख सकते हैं टाइम करीब 1:15 तो हो गए। टाइम आप लोग को दिखा दिया है, लेकिन हमने कहा लाइट के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे, और पूजा तो भाई करनी है। अब पता नहीं लाइट कब आए, तो मम्मी ने अपने जो काम है ना वो शुरू कर दिए हैं। कह रही थी अब लाइट आएगी तो आती रहेगी, जो हमें काम है यानी कि पूजा तो करनी है अपने टाइम से। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरे घर की सफाई कर लेते हैं। झाड़ू मार दी, उसके बाद पोछा मार रही है। और पोछा भी मार दिया था मतलब सारे कमरों में। अब यहाँ पर धुलाई कर देते हैं। और खास करके दोस्तों जब ऐसे टाइम पे लाइट नहीं आती ना, तब बहुत गुस्सा आती है। मतलब काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि अब आ जाए अब आ जाए, और इंतजार करते करते 1 बजे अभी तक लाइट ही नहीं आई है। और जब घर में पूजा वगैरह करनी होती है तब लाइट नहीं आती तो दिमाग खराब होता है। फिर दिखता भी नहीं है कौन सी चीजें कहाँ रखी है। तो मम्मी नहा तो सुबह ही चुकी थी, वरना नहाने के लिए भी दिक्कत होती, क्योंकि पानी गर्म करना होता है इसलिए। तो नहा तो सुबह ही चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर कही थी चलो जब तक साफ सफाई करते, क्या पता जब आ जाए। लेकिन जब भी नहीं आई थी, तो चलिए यहाँ पर धुलाई कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मम्मी तैयार होंगी और फिर पूजा करेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने साड़ी पहन ली थी। मतलब ये वाली साड़ी पहनी थी, ये हल्की भी है और सही भी है। और उसके बाद यहाँ पर महावर लगा रही है। मतलब अच्छे से तैयार होके, कहते हैं ना कि जब कोई भी त्योहार होता है, पूजा पाठ होती है, तो मतलब पूरा श्रृंगार करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर महावर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद और ये साड़ी दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। ये ऑनलाइन मंगवाई थी, ये हमें 150 की साड़ी मिली थी। सबसे पहले हमने मंगवाई थी और ये पहनने पे बहुत अच्छी लगती है। इसका फिर कलर भी मल्टी कलर है, हर कलर है, तो बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद ये वाली साड़ी। और अगर लाइट आ रही होती ना तो और अच्छे से दिखती, लेकिन बस फोन की लाइट जल रही थी, उसी से ही काम चल रहा था। और महावर मम्मी लगा चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें लेकर आ गई है जो पूजा में लगती है। मेन पूजा तो यहाँ पर दोस्तों काले तिल और गुड़ की होती है। हमारे यहाँ काले तिल की होती है, और बहुत से लोगों के घर पे जो सफेद वाले तिल होते हैं ना उनकी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये वाले मेन तिल होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए गुड़ रखे हैं मम्मी ने इस तरीके से फोड़ कर, और घी से सकट बाबा बनाए जाते हैं।
और उसी की पूजा होती है। और यहाँ पर जोत जला देते हैं और उसके बाद ये धूप बत्ती, वैसे दोस्तों ज्यादा कोई भी वैसी पूजा नहीं होती, बस सिंपल तरीके से ही होती है। और इसके लिए, इस पूजा के लिए व्रत भी रखा जाता है। मतलब जब पूजा हो जाती है उसके बाद ही खाया पिया जाता है। और ये सकट चौथ की पूजा दोस्तों वो महिलाएं करती हैं जिनका बेटा होता है, मतलब ये बेटे के लिए ही पूजा होती है। और यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही थी और कथा भी कह रही थी, मतलब सकट बाबा की। और कोई है नहीं तो इन्होंने खुद ही कथा मतलब बोलकर और खुद ही सुन ली थी। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, 3-4 महिलाएं करती हैं तो फिर एक दूसरे को सुनाई जाती है, तो मतलब अकेले ही थी तो फिर मम्मी ने अकेले ही कह के और खुद ही कथा सुननी थी। और उसके बाद यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं और गुड़ के 5 इस तरीके से गट्टे से रखे जाते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मम्मी ने फूल चढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ पर टीका लगा देते हैं। और हमारे यहाँ जैसे गांव में पूजा होती है ना, वैसे ही मम्मी करती है। और सबके यहाँ दोस्तों अलग अलग तरीके से अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो ज्यादा वैसे तो नहीं, बस सिंपल तरीके से ही पूजा होती है। तो यहाँ पर पूजा भी लगभग हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर जल अर्पण कर देते हैं और बस पैर छू लेते हैं। और जो फूल बचे थे तो मम्मी ने कहा चलो कान्हा जी को भी चढ़ा देते हैं ऊपर। काफी सारे फूल लाई थी मम्मी, और थोड़ा सा लाइट आती तो और अच्छे से हो पाता, लेकिन ठीक है जैसा भी हुआ हो गया। और मम्मी यही बोल रही थी, पहले ही बोल रही थी कि जब पूजा हो जाएगी ना तभी लाइट आएगी। और सच में दोस्तों पूजा हो गई थी तभी आई थी। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी थी और उसके बाद मतलब सुबह से खाना भी नहीं बनाया था मम्मी ने, और चाय वगैरह भी नहीं पी थी क्योंकि मम्मी ने व्रत रखा था। तो कह रही थी पहले पूजा कर लेते उसके बाद ही कुछ खाएंगे पियेंगे। तो अब यहाँ पर चाय बना रही है, तो मलाई निकाल कर रख दी है और उसी दूध में बस पत्ती डाल दी और चाय बना के पी लेते हैं। और ठंड तो इतनी ज्यादा है दोस्तों कि हम क्या बताएं, ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए जो भी है अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, देखिए चाय में भी उबाल आ चुका है। अब मम्मी बनाएंगी खाना, क्योंकि सुबह से खाना भी नहीं बनाया था। कह रही थी जब पूजा वगैरह हो जाएगी तभी बनाएंगे। तो इधर बन रही है चाय और इधर मम्मी रोटी बना रही है, क्योंकि पापा कह रहे थे कि हम पूड़ी नहीं खाएंगे, तो फिर इनके लिए रोटी बना रही थी। और बस पापा के लिए रोटी बना देंगे फिर पूड़ी बनाएंगे। और अब जाके दोस्तों लाइट आई है। अब दोस्तों 11 बजे लाइट गई करीब, पता नहीं कल 2 बज रहे हैं कि 2:30 बज रहे हैं। अब आई है लाइट, 2:30 बज रहे हैं। बताओ, इन्वर्टर खराब हो गया जब से, बहुत दिक्कत जा रही है। अभी कुछ पानी तक की नहीं पिया है। अभी लड्डू बनाने हैं तिल के। बस एक ही पूरी बना कर आजा दोस्तों, चाय पी लो भाई। और उसके बाद यहाँ पर अब चाय पी जा रही है सुबह की 2:30 बजे। तो आज मम्मी ने सुबह चाय भी नहीं बनाई थी, तो अब बनाई है। तो अब यहाँ पर पूड़ी लाई है और चाय बना के लाई है। मैंने थोड़ी सी कचरी भूनी थी तो वो लेकर आ गए हैं। और फिर दोपहर का तो वीडियो दोस्तों यहीं तक बना था, मतलब दोपहर में ज्यादा हमने वीडियो शूट नहीं करा था, खा पी के फिर थोड़ा सा आराम करा था। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं शाम को। और शाम के करीब 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो सुबह मम्मी ने पूड़ी बनाई थी तो ऐसे ही कढ़ाई रख दी थी, मतलब ऐसे ही ढाक दी थी, कहती इसी में अब सब्जी बना लेंगे कुछ। तो ये जो मम्मी ने जिसकी पूजा करी थी ना, गुड़ की काले तिल की, तो वो रखे हुए, कहती है चाय में डाल देंगे। ऐसे दे रही थी तो कोई भी खा नहीं रहा था, मतलब मीठा इतना किसी को पसंद नहीं तो कोई खा नहीं रहा था। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं चलो रख दो, चाय में डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है, कहती क्या ही बनाए समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मम्मी ने यहाँ पर मटर पनीर की सब्जी बनाने के बारे में सोचा, फिर वही बना रही है। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया था और जो रिफाइंड रखा था वो निकाल दिया था। इसमें दोबारा तेल डाल के उसके बाद यहाँ पर प्याज डाल दिया है। और तेल अब कम ही मात्रा में मम्मी डालती है, मतलब ज्यादा नहीं डालती है तेल, ज्यादा मतलब मना है ना सबको, तो इसलिए तेल कम ही डालती है। और टमाटर टमाटर नहीं पीसे थे हमने कहा चलो काट के ही डाल देते हैं। तो प्याज थोड़ा सा पक गया था, उसके बाद यहाँ पर डाल दिए टमाटर। और अब यहाँ पर निकाल लेते हैं मसाले, तो फटाफट से सब्जी छौंक देते हैं। और अब पूड़ी नहीं बनाएगी मम्मी, कहती सुबह तो पूड़ी बन गई थी और सबने सुबह पूड़ी खाई थी, तो इस टाइम तो रोटी बनाएंगे क्योंकि ज्यादा तला हुआ फिर नुकसान भी करता है।
और उधर मम्मी बात करती जा रही थी दोनों तितलियों से। अभी आप लोग को दिखाते कौन है दो तितलियां जो हमेशा काम के टाइम पे फोन करती है। मम्मी कहती चलो रखो फोन, हम बाद में बात करेंगे, खाना बना रहे हैं। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं। ये दोस्तों देखो हमारा पनीर बनके तैयार हो गया, पानी डाल दिया। इधर देखो दो वीडियो कॉल पर चल रही हैं, ये देखो हमारी जुबिल आ रही है। तो उधर सब्जी तो छौंक दी है और यहाँ पर अब चढ़ा दिया है कुकर, थोड़े से चावल बना लेते। और दोस्तों कई दिनों से चावल बहुत ज्यादा बच जा रहे हैं तो फेंके ही जा रहे हैं। तो मम्मी कहती अब ना आज बहुत ही कम चावल बनाएंगे, और जब कम बनते हैं ना तो कम पड़ जाते हैं, और ज्यादा बनते हैं तो वो हमेशा बच जाते हैं। यही हो रहा है। मम्मी ने कहा कुछ भी हो लेकिन अब हम कम ही बनाएंगे, थोड़े से ही। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, जीरा नहीं डाला है, लौंग से छौंक दिया है। जीरा नहीं अच्छा लगता है चावल में हमारे घर पे किसी को भी, तो इसलिए फिर मम्मी ने जीरा नहीं डाला था, लौंग डाली। और थोड़े से मटर बचा लिए थे, पनीर मिल के निकाल लिए थे, और उसके बाद यहाँ पर मटर डाल दिए। तो ये बन गए हैं मटर पुलाव, और चावल छौंक दिए हैं। तो चलिए खाना भी हमारा लगभग बन के तैयार ही हो गया है। खाना बन गया है, ये देखिए पनीर की सब्जी बन गई है, और इधर चावल बन रहे हैं। कढ़ाई खाली करके इधर मम्मी कढ़ाई मांज रही है। अब बनाने जा रहे हैं तिल और गुड़ के लड्डू। तो ये देखिए ये तिल लाए थे कल, कितने हैं? 250 ग्राम तिल है। इसके लड्डू बनाएंगे, पहले इसको भूनेंगे, अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है मम्मी ने धोकर, मतलब सब्जी को पलटा दिया था और कढ़ाई भी धो दी है। तो इसका थोड़ा सा पानी जब सूख जाएगा तब यहाँ पर तिल को भूनेंगे, मतलब थोड़े से चटक जाएंगे ना, इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर इनके लड्डू बनाएंगे। वैसे दोस्तों आप बनाओ या मत बनाओ, लेकिन जिस दिन त्योहार होता है ना उस दिन तो जरूर बनाने चाहिए। भले ही आप थोड़ा बनाओ लेकिन जरूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, बस तिल के ही लड्डू बनाएंगे। और बाकी वैसे गांव में तो बहुत सारी चीजें बनती है, तरह तरह के लड्डू बनते हैं, लेकिन आज के टाइम में ये लड्डू वगैरह बहुत कम खाते हैं सब। पहले लोग खाते थे तो इसलिए आजकल कोई खाता नहीं है, तो फिर उसी हिसाब से बनाए जाते। जब कोई खाता नहीं है तो बस थोड़ा सा, बस त्योहार है और तो इसलिए बस बना लेंगे। तो यहाँ पर तिल को अच्छे से भून लेते हैं, और ये देखिए भूनने के बाद इसका कलर पहले से कितना ज्यादा चेंज हो गया है, और थोड़ा सा वैसे हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं, और अब बनाते हैं गुड़ की चाशनी, जिसको पाग बोला जाता है। तो यहाँ पर दोबारा से कढ़ाई रख दी है, उसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और गुड़ डाल देते हैं। और यहाँ पर मम्मी लड्डू बना रही थी, डर ही लग रहा था कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। वैसे तो दोस्तों मम्मी को सब कुछ बनाना आता है, लेकिन यहाँ का गुड़ क्या है ना, अच्छा नहीं होता है। गाँव का गुड़ अच्छा होता है, और यहाँ पर ऐसा होता है एकदम वैसा होता है। देखिए बरूला टाइप का गुड़ है, तो डर ही लग रहा था कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मम्मी ने कहा चलो बनाते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा आगे। और यहाँ पर ये गुड़ लिया था, जो पूजा करी थी ना वो वाला भी गुड़ कह रही थी इसी में डाल देते, ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, तो चलो लड्डू बनाते इसी में डाल देंगे। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, उसके बाद इसमें डाल दिया है गुड़। और गुड़ भी उसी हिसाब से लिया, मतलब जितने हमारे तिल है ना तो उसी हिसाब से मम्मी ने गुड़ लिया है। 250 ग्राम तिल थे, तो गुड़ भी उसी हिसाब से लेना है। तो चलिए इसको अच्छे से गला लेते, यानी कि इसकी चाशनी बना लेते। एकदम गाढ़ी गाढ़ी से हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कि क्या होता है, बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये देखिए चाशनी जो है अच्छे से उबल चुकी है, मतलब खाना तो बन गया था। और उसके बाद यहाँ पर बस यही बनाने थे तिल के लड्डू, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। और बिल्कुल गाढ़ी चाशनी बनानी होती है, मतलब लड्डू वगैरह जब भी बनाने होते हैं बिल्कुल गाढ़ी, बिल्कुल जैसे पतली चाशनी होगी तो नहीं बनेंगे। तो अभी आप लोग देखिएगा मम्मी किस तरीके की चाशनी बनाएंगी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर गुड़ की चाशनी अच्छे से बन गई, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी बनाई, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी ताकि लड्डू बिगड़े ना और बन जाए अच्छे से। तो चाशनी में तो कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि बनेंगे ही नहीं। और देखिए चाशनी तो आप लोग को दिखा दी हमने कितनी अच्छे से बनाई थी, और फिर भी इसके लड्डू नहीं बने थे।
क्योंकि पापा कह ही रहे थे कि यहाँ का गुड़ जो होता है बेकार होता है, लड्डू नहीं बनेंगे। तो मम्मी ने कहा चाशनी हो सकता है हमसे बिगड़ जाती हो, तो चाशनी हम अच्छे से बना लेंगे। लेकिन आप लोग को हमने चाशनी दिखा दी कितनी अच्छी बनाई थी, और फिर भी नहीं बने थे, तब जाके इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। और कोई भी चीज होती है दोस्तों, आप इतने मन से बनाओ, जब नहीं बनती है तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता ही है। और ये जो काले वाले तिल थे ना, जिनकी मम्मी ने पूजा करी थी, उनके तो लड्डू मम्मी ने बना लिए थे, क्योंकि वो थोड़े से तिल थे और कटोरी में बस ये थोड़ा सी गुड़ की चाशनी डाली थी और गरम गरम ही बना लिए थे। मम्मी का हाथ भी जल गया था, तो इसीलिए अगर गरम गरम बनाते तो बन जाते, लेकिन इतने ज्यादा ये गरम चाशनी थी, और गरम गरम तो दोस्तों आप बना नहीं लोगे, थोड़ा तो ठंडा होना ही चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, और जैसे ही ठंडा हुआ फिर ये बने ही नहीं थे। जब बने नहीं तो मम्मी ने कहा छोड़ो, जब नहीं बन रहे तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमने कहा जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता तब बनाते। तो कढ़ाई को भी हमने नीचे उतारा था, ये देखिए काले वाले लड्डू बन गए थे, और इनके नहीं बने थे, एक दो ही बने थे, मतलब ज्यादा नहीं बने थे। जितना ये मतलब जितना थोड़ा बहुत गर्म था तो उतने हमने बना लिए थे, बाकी की मम्मी ने ऐसे ही पट्टी जमा दी थी। तो मैंने कहा मम्मी इसकी कढ़ाई जो है ना, मतलब नीचे उतारो, और नीचे बैठ के आराम से बनाते। और छू रही थी तो बहुत ज्यादा गर्म लग रहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो हाथ जल जाए। तो मम्मी ने कहा छोड़ो, जैसे बनेंगे फिर बना लेते, नहीं बनेंगे तो फिर पट्टी बना लेंगे। और पानी भी लगा रही थी मम्मी हाथ में, लेकिन कह रही थी बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ में ले रही थी फिर छोड़ रही थी, क्योंकि इतने ज्यादा गर्म थे। हाथ भी तो जलने का डर था ना। तो यहाँ पर बस एक दो लड्डू मम्मी ने बनाए थे, मतलब बनने के बाद तो एकदम टाइट हो जा रहे थे। लेकिन वही है ना कि ठंडे होने के बाद नहीं बनते, गरम गरम बनाओ तो बन जाएंगे, ठंडे होने के बाद ये बने ही नहीं थे। फिर ये देखिए इतने लड्डू बने थे, ये काले वाले तो पहले बना लिए थे, और ये सफेद तिल के इतने बने थे। तो चलिए इतने बन गए हैं, ठीक है। और बाकी की ये जो बच गया था तो मम्मी ने प्लेट में इसकी पट्टी जमा दी थी, तो ये बन गए थे। तो यहाँ पर तिल के लड्डू और काले तिल के लड्डू और पट्टी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। खाने में तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब जब खाए थे ना मेरे थोड़े से तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चलिए दोस्तों, बड़ी ही मेहनत के बाद ये लड्डू और पट्टी बनके तैयार हो गए हैं। बस ये है कि त्योहार के दिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाना ही चाहिए, और तिल के लड्डू तो जरूर बनते हैं हमारे यहाँ। तो बस बन गए हैं, और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।